फिलहाल हमारे साथ शेर खान से विनोद मोदी जी जुड़ चुके हैं एज अ गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं। ये सवाल आकाश प्रजापति जी का है, एनएचपीसी पर सवाल है। ये शेयर होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पर अगर इनका रेट देखें तो इन्होंने 103 से होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल देखें तो मार्केट में रेट स्टॉक का कुछ 90 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे 11-12% की नीचे के तरफ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 800 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये विनोद जी, क्या किया जाए इस शेयर में? सॉरी। जी। जहां तक कंपनी की सवाल है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ओवर द ईयर। हाइड्रो पावर सेगमेंट में कंपनी कार्यरत है। बट डेफिनेटली एज वी अंडरस्टैंड कि हाइड्रो पावर ओवरऑल दो 11 से 12% ओवरऑल इंडिया का पावर जनरेशन का कंट्रीब्यूट करता है। बट आने वाले समय में देखें तो जो ओवरऑल कैपेसिटी की ग्रोथ दर है वो लगभग 4.5 से 5% की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। सो आउटलुक वाइज मुझे लगता है जो इसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है लगभग 7,500 जो उनका मेगावाट है उनको कंपनी को अच्छा से यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो मुझे लगता है 75 टू 80 के बीच में जो इनका पीएलएफ निकल के आता है उसके आगे मुझे बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल कैपेसिटी एडिशन की ग्रोथ रेट भी 4.5 से 5% की आंकी जा रही है 2029 तक। तो अपॉर्चुनिटीज वाइज थोड़ा सा लिमिटेड अपॉर्चुनिटी लगता है। एट द सेम टाइम इसके जो कुछ ऑफलेट जो कुछ कैपेसिटी जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन थे उसमें भी डिले हुई है, जिसके कारण स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है। फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से कुछ स्टॉक ओन कर किया जा सकता है 3 से 4 साल के हिसाब से। बट नियर टर्म में मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्टॉक में ट्रिगर नहीं दिखाई देता है। एट द सेम टाइम रिटर्न्स रेशियो की बात करें या वैल्यूएशंस की बात करें वो भी ज्यादा अपीलिंग नहीं है। चलिए हम सोनू शाह का और